हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अखिलेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। फ्रेंड्स, जिस वैकेंसी का हम लोग 2-3 महीने से वेट कर रहे थे वो अभी अनाउंस हो गई है और यह वैकेंसी है आपकी डीजीएस की, दिल्ली जुडिशियल सर्विस 2023 की। ठीक है, और इसका जो एग्जाम की डेट है वो लगभग आपका 1 महीने बाद ही है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। दिसंबर में इसकी जो एग्जाम की डेट रखी गई है वो आपकी रखी गई है दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर के 2nd वीक में। और इसके बारे में अगर बात किया जाए दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के बारे में, तो ये एक हाई स्पीड का होता है एग्जाम, जिसमें आपको आपकी अच्छी स्पीड होनी चाहिए, हाई स्पीड विद एक्यूरेसी एंड फ्लुएंट इंग्लिश, क्योंकि ये टोटल इंग्लिश मीडियम एग्जाम होता है। इस पे प्रॉपर हिंदी का कुछ भी नहीं रहता, इंग्लिश टू इंग्लिश सारी चीजें होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो 3 स्टेज एग्जाम है आपका। एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है वो आपका होता है 2.5 आवर का और 20 to 100 मार्क्स का होता है, और इसमें 200 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड की जरूरत होती है, क्योंकि अप्रॉक्स 150 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस करने होते हैं। और क्वेश्चंस देखा जाए तो इसमें क्वेश्चंस का नेचर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और ये इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो है आपकी 25% की। 25% की नेगेटिव मार्किंग होती है आपका दिल्ली जुडिशरी सर्विसेज में। तो इस एग्जाम को करने के लिए एक अच्छी रणनीति की जरूरत होती है, क्योंकि ये एग्जाम की खासियत यही है कि आपका नोटिफिकेशन आने से लेके इंटरव्यू के बीच में लगभग मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम होता है, उससे ज्यादा का टाइम होता ही नहीं है। मैक्सिमम आपका 6 मंथ का टाइम होता है। तो मतलब आपका फटाफट प्रीलिम्स नोटिफिकेशन आता है, 30 से 35 दिन 40 दिन के अंदर प्रीलिम्स लेता है, फिर 1 या 2 महीने के अंदर आपका मेंस होता है, और जल्दी ही आपका इंटरव्यू की भी कॉल आती है, मेंस का भी रिजल्ट आ जाता है। अगर प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो ये जो 200 है, इस 200 को साथियों 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट में आपका 150 का होता है लॉ, और इसमें अगर आपके मेजर और माइनर देखे जाए, मेजर और माइनर मिला के देखा जाए तो लगभग 12 लॉ होते हैं, 12 लॉ होते हैं जो 150 मार्क्स के आते हैं। रेस्ट जो आपका 50 मार्क्स मिलता है वो काहे का होता है। ये 50 मार्क्स जो है आपका, ये आपका जीके है। जीके में भी है लीगल प्लस लीगल, स्टैटिक जीके, और प्लस आपका करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। इनको मिला के ये 50 होता है। तो अगर इसमें जीके का देखा जाए, जीके का रेशियो देखा जाए तो जीके आपका 25 to 30, 25 प्लस माइनस 30 तक जाता है, और ये आपका 20 से 25 तक रहता है, दोनों का रेशियो, इंग्लिश और जीके का। अब सबसे बड़ा पजल यही रहता है कि हम लीगल जो करंट अफेयर्स है, लीगल जीके है, उसको पढ़े कैसे। क्योंकि स्टैटिक तो चलिए ठीक है, स्टैटिक में भी कुछ जो टिपिकल होते हैं, जो अदर जगह आते हैं जनरल नॉलेज के रूप में, जैसे आपकी हिस्ट्री आ गई, आपकी पॉलिटी आ गई, आपका इकोनॉमी आ गया, वो सारी चीजें यहाँ पे देखा जाए तो नहीं आती है। यहाँ पे स्टैटिक जीके का मतलब होता है कि जो करंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक होते हैं वही रहता है, और इसी में आपका जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट का है, जैसे कुछ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो गया, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट हो गया, वो सारी चीजें पूछी जाती है। तो अगर इसको देखा जाए लीगल के लिए, तो आपके जो आपका है चैनल टारगेट फॉर आईक्यू, इसके द्वारा एक बैच लॉन्च किया जा रहा है लीगल जीके के लिए, और जो आपका बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको प्रॉपर जो लीगल करंट अफेयर्स है प्लस स्टैटिक जो है लीगल जीके है, स्टैटिक जीके है, स्टैटिक करंट अफेयर्स है, प्लस जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, लीगल टर्मिनोलॉजी होती हैं, वो सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। इसमें अगर लीगल जीके के अंदर देखा जाए तो आपका जैसे करंट एंड इंपॉर्टेंट लीगल फैक्ट्स जो होते हैं, लैंडमार्क जजमेंट जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या दिल्ली हाई कोर्ट के, वो सारे कवर किए जाएंगे। प्लस आपके जो पीपल हु मैटर के तहत में जो आएंगे सारे जो लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स जो 17 लोकसभा के हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, ये सब, या फिर चीफ जस्टिस जो है आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनके बारे में, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, सॉलिसिटर जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, लोकायुक्त, फेमस केसेस, ये सारी चीजें लगातार आपकी करवाई जाएंगी। लीगल ऑब्जर्वेशन करवाए जाएंगे, लीगल फैक्ट्स करवाए जाएंगे,
इंपॉर्टेंट जो कमीशन आपके बनाए गए हैं, एडहॉक कमीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैचुरी कमीशन, उसके बारे में बताया जाएगा। या फिर अगर देखा जाए तो जनरल एंड बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, क्यों, कौन है, क्या उनसे रिलेटेड फैक्ट, या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर्स ऑफ लोकसभा, इन सब के बारे में सारी चीज, या कैपिटल्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मिनिस्टर्स, ये सब 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। या रिप्रेजेंटेशन ऑफ 17th लोकसभा के बारे में पूरा बताया जाएगा। फिर जो इंपॉर्टेंट एड्रेसेस एंड ज्यूरिसडिक्शंस है आपके, हाई कोर्ट में कितनी सीट हैं, क्या कैसे हैं, वो सारी चीजें आएंगी। प्लस जो जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं लॉ के, लगभग इसमें मैंने सेलेक्ट किया है मोर देन 80 टॉपिक्स मैं कवर करने जा रहा हूं इसमें। लाइक जैसे आपका एक्विटेरी के बारे में, एफिडेविट्स के बारे में, और इंडिया बार एग्जाम के बारे में, या फिर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में, अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, या आर्टिकल 370 के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में, या फिर आपका अयोध्या केस है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, या बेल प्रोसीजर है, आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है, कैपिटल पनिशमेंट है। इस तरह से लगभग मोर देन 75 टॉपिक है। चाइल्ड अब्यूज हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का हो गया, कंटेंट ऑफ कोर्ट हो गया, या फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गई। इस तरह से ये सारी चीजें आपकी कवर कराई जाएंगी। और उसके साथ साथ बहुत सारी आपको लिस्ट भी कवर करवाई जाएंगी, जैसे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट हो गई, वाइस प्रेसिडेंट की हो गई, प्राइम मिनिस्टर्स की हो गई, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो लिस्ट है, स्पीकर्स की हो गई, या प्रोसेस क्या है रिमूवल ऑफ स्पीकर्स का, वो सारी चीजें, प्लस इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैचुरी बॉडी, इन सब के बारे में भी आपको दिया जाएगा प्रॉपर नॉलेज। इसके साथ साथ इसमें जैसे लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, फर्स्ट लॉ कमीशन की रिपोर्ट से लेके अब तक का 22nd लॉ कमीशन जो हुआ है, क्या रिपोर्ट्स आई है, क्या कैसे डेवलपमेंट होता है, प्लस लीगल रीजनिंग, और जो आपका इंटरनेट साइट्स है लॉ की, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें दी जाएंगी। प्लस इस लीगल जीके के अलावा जो स्टैटिक जीके होता है, उसमें जैसे इंडियन नोबेल लिटरेचर्स आता है, बुकर प्राइज हो गया, विनर्स हो गया, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया, आपका सिविलियन अवार्ड हो गया, या फेमस स्पोर्ट स्टेडियम हो गया, इंपॉर्टेंट सिंबल्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बुक्स है, ऑथर हो गया, लीगल मैथमेटिक्स हो गई, या सिलेक्टेड वर्ड जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और कुछ जो इन्वेंशंस है जो मतलब पूरा सिनेरियो चेंज करते हैं, प्लस ऑनरेबल मेंशंस, ये सारी चीजें आपको कवर करानी जाएंगी इसमें अगले कुछ क्लासेस में, जो आपका डेली जुडिशरी से रिलेटेड है। इसके साथ ही कुछ ना कुछ लीगल चीजें जो इंटरनेशनल लेवल पे है, जैसे किसी कंट्री की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वहां पे क्या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या क्या कोई पॉलिटिकल अगर इंसिडेंस हुआ है, या फिर आपका यूएन हो गया, यूएन से रिलेटेड जो बॉडीज हैं, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन है रिलेटेड टू एनवायरमेंट, रिलेटेड टू पीस, उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। साथ ही इसके साथ साथ कुछ जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे और आईसीसी, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है, वो सारी चीजें एक कंप्लीट पैकेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है। लगभग इसमें अगर देखा जाए तो मैंने मेजर जो है लगभग 42 टॉपिक्स में मेजर में इसे डिवाइड किया है, और माइनर में तो काफी टॉपिक हो रहे हैं। तो इस तरह से मेरा एक टारगेट है कि अगर आप देखिए दिल्ली जुडिशरी का, तो इसमें जो मेरिट जाती है ये लगभग आपका 60% है, प्रीलिम्स का 60% के आसपास रहना है। और अगर मेरिट देखा जाए पिछले कुछ सालों की, तो दोस्तों मेरे पास है आपका डेटा, अगर कट ऑफ 2022 की देखा जाए तो 128 129 गई थी, एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया था दिल्ली जुडिशरी वहां पे, बट 128 129 के आसपास थी। 2021 में आपकी थी 116.5 गई थी, क्योंकि नया चेंज, काफी क्वेश्चंस का नेचर चेंज हुआ था। और 2022 में 139 गई थी आपकी, ये काफी ज्यादा गई थी। और 2019 में आपकी 133.25 गया था। आप मोटा टारगेट रखिए कि आपने 120 या 130 को मान के तैयारी करना है, ठीक है, जनरल के लिए। तो 130 में अगर आपके ये 50 क्वेश्चन जो हैं, जो आपके लीगल करंट अफेयर्स, लीगल जीके और इंग्लिश के हैं, ये एक तरह से आपको गिफ्ट की तरह मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें आता सभी को है बट जीतता वही है जिसकी स्पीड अच्छी है। सारा गेम स्पीड का है कि आप कितनी स्पीड में कर सकते हैं, कितने ज्यादा फैक्चुअल आपको नॉलेज है, कितने ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किए हुए हैं। उसके लिए अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं कि इजिली लॉक में आपको प्रॉब्लम ना हो, आपका ये पोर्शन कवर कर ले, तो उसके लिए आप एडमिशन शुरू हो गया है आपके अपने चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। और आप
हमारे ऑफिस में जो हमारा दिया गया नंबर है 7500 इस पे आप कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बैच के बारे में। और डेली जुडिशियल सर्विसेज का जीके जीएस का ये बैच बस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, एडमिशन स्टार्ट हो गया है। तो आप में से जो साथी दिल्ली जुडिशरी में अपना सपना संजो के बैठे हैं, क्योंकि एक जुडिशियल एक्सपीरियंस के लिए ये समझिए एक तरह से ड्रीम की तरह से होता है, क्योंकि यहां सिलेक्शन के बाद आपने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनना होता है। एक क्लास की फर्स्ट क्लास जॉब मिलती है, और कहां मिलती है? एनसीआर में मिलती है। तो डेफिनेटली आपको एक बार ज्वाइन करना चाहिए हमारा चैनल और हमारा बैच टारगेट फॉर आईक्यू का दिल्ली जुडिशरी सर्विसेज के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ कि हाउ शुड बी टैकल द दिल्ली जुडिशरी एग्जाम किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।